1-2 वर्ष पहले से तारीख लगती है, तत्काल नहीं मिलती। यही तो संतों की कृपा है, यही तो उनका आशीर्वाद है। वो तुम्हें अपने जेब से नहीं देंगे, उनका आशीष, उनका आशीर्वाद आपको जेब भर कर के रखेगा, आपको सुखी रखेगा। जिसका प्रमाण मैं बता रहा हूं। आपके परिक्षेत्र में जो मूर्ति विद्यमान है, हमारे परम प्रिय श्री बड़े सरकार जी, उनको बाबा ना जानो भैया। हरि होवे पहचान तो पहचानियो। एक बुंदेलखंडी गीत है, जो गीत किसनईगढ़ में बनाओ तो 2 साल पहले। के होवे पहचान तो पहचानियो, सरकार को तुम बाबा ना जानियो। होवे पहचान तो पहचानियो, को बाबा न जानियो। इन बाबा जी को नाव बड़ो है, इन सरकार को नाव बड़ो है। अरे इनके तुम चरण निहारियो, इनके तुम चरण निहारियो, बाबा को बाबा न जानियो। भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए श्री बड़े सरकार की, मजले सरकार की। भगवान तो संतों को सानिध्य सबसे बड़ो है भैया। और एक बात और, अभिमान, अहंकार, क्योंकि अहंकार, अभिमान कभी भी धूल में मिला सकता है? जैसे जा अपनी मट्टी, जो अपनी मट्टी है, ई मट्टी से बनाई भय कछु भी बनाओ पुतरा पुतरिया, कितने दिन चलत, कबो भी टूट जा। ऐसी भगवान ने जो मिट्टी से मनुष्य बनाओ है, अगर इस मनुष्य रूपी मिट्टी के बने तन से भगवान को अहंकार और अभिमान की बदबू आने लगी, जान लो उसी दिन पुतला फूट जाता है। क्या हो जाता है? सहज बनो, सरल बनो। राजा सत्यव्रत अभिमान में डूबे हैं। भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया है, और मत्स्य रूप धारण करके परमात्मा मत्स्य रूप धारण करके राजा अपने घरे आए, पूजन में बैठे हैं। अरे पूजा रचा बिचारी, राजा मनोरथ धारी मनोरथ। हेलो, पूजा में चेत लगाई, मनोरथ धारी
अब राजा पूजा में चित्त धरो भैया, पूजा करवे भेड़े। अब मछलिया को तनक सो पानी होगा, तल फत मछली प्यारी तोरी पूजा बिहारी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसी समय राजा सत्यव्रत से मछली ने कहा, मेरे प्राण निकल रहे हैं, तुम पूजा कर रहा है। राजा ने देखा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, हे मछलिया तो रीजे हो जा, पता नहीं तो हमें धोखा से आगे जाओ, नाद में डाल दे कि नाद नीर कम भो, कि नाद नीर कम भो जो बारो, सरोवर में नृप ने डरवाओ। नाद नीर अंतर को से लगा ले। नाद नीर बारो सरोवर कब प्यारो, पावन पुनीत प्यारी नदिया चारो। अरे राजा को अचंभव भव प्यारो, राजा को अचंभव भव प्यारो, नीर तीर मछली जल पारो। राजा ने जिते जिते डालो उते उते पानी कम होगा रे भैया। पूर्व राजा ने सोची मछलियां नैया जा सागर में डार दो, सागर को जल आ। दिव्य रूप मछली को देखत राजा जू घबरा। राजा कहने लगो जो तो कछु भगवान की कृपा है भज्जा। राजा कहने लगे हे प्रभु अगर तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे, अगर तुम दरस नहीं दोगे तो हम इसी जल में तन का परित्याग कर देंगे। तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके प्रभु प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उस समय हयग्रीव नाम का एक राजा था जिसने ब्रह्मा के चारों ही वेद छुड़ा करके चारों वेद छुड़ाए और चारों वेद छुड़ा करके अपने पलका के चारों मिचुओं से बांध रहे। वेद की पूजा 4 दरवाजों पर होती है, 4 कूप में होती है। माने 4 दरवाजे बनाए जाते हैं, एक एक दरवाजे पर आज भी यज्ञ होता है तो 4 ब्राह्मणों की वेद पूजा होती है। राजा हयग्रीव वेदों को मुक्त करने के लिए परमात्मा कि वेद मुक्त हरि जल मैया आए।
राक्षस द्वार पधारे। तुम असुर संहारो, चार वेद प्रभु मुगत करारो। चार वेद ब्रह्मा को दीने, मत स्वरूप पावन भगवान की। ऐसे भगवान ने मत स्वरूप रखा। राजा सुधन्वा, इक्ष्वाकु इत्यादि आगे वंशों का वर्णन किया। राजा सरयाती की बिटिया जी को नाम सुकन्या। इंसान की अधिक चंचलता भी खतरनाक हो तो भज्जार का हो, ज्यादा चंचलता भी बेकार। सुकन्या इतनी चंचल हुई, इतनी चंचल हुई कि सुकन्या नाम तस्या सीता, कन्या कमल लोचना, तया सार्थ बनोगत सुकन्या एक दिन जंगल में जात भज्या। चलत चलत एक जंगल में के जा जंगल में आ गई प्यारी, के जा जंगल में आ गई प्यारी, राजा राज दुलारी प्यारी। जा जंगल में आ गई, जा जंगल में आ गई, जा जंगल में आड़ी। जीवन मुनि आसन में बैठे, जीवन मुनि आसन में बैठे, दोई नैना तन से चमके, दोई नैना मणि से चमके, दोई नैना फोडारे। कन्या ने सोची कि जब मणि ये तो सो दोई नैना फोडारे,
मुनन के हारी ललान हारे। इनने सोची मणि ये दमक रही जाता है कीजिया हो जाएगा। इतने इतने कांटे लाए वो मणि और जैसा ही दो ही कटों में जाकर ठूस रहा। आवाज मुनि के मुख से आई, क्या कसूर मेरा था, क्यों नैना दीने फोड़ और नैनन से असुआ बहे, को साधु सनद्रोह। शिवन ऋषि कहने लगे, अरे मूढ़ा, अरे मूढ़ा, कौन है तू, क्या अपराध किया मैंने, अरे तूने मेरे दोनों नेत्रों को फोड़ दिया। आवाज सुकन्या ने सुनी है। सुकन्या नेत्रों से आंसू बरसाने लगी। बाबा हे मुनिराज, अपराधन हूँ सरियाती सुधा, परिचय दे रही है। सरियाती सुता नाम सुकन्या अजान, मणि जान अपराध भयो, मुनि कर दो हमको माफ। सुकन्या परिचय देने लगी। बाबा हमारा नाम सरियाती की बेटी, मेरा नाम सुकन्या है। मैंने सोचा कोई मणि दमक रही है, मणि के धोखे में आपके नैना फोड़ दिए। बाबा मुझे माफ कर दो। सुकन्या रोती बिलखती कपती हुई राजा सरियाती के पास गई। राजा सरियाती ने कहा, लली क्यों रो रही है? सुकन्या कहती है, मैं इतना बड़ा पाप कर चुकी हूँ, करोड़ों जन्म लेने के बाद भी हम उस पाप को पूर्ण नहीं कर सकते। याद रखो, जीवन में पाप से इतने डरो जैसे हम अग्नि से डरते हैं। पाप से इतने डरो जितने हम अग्नि से डरते हैं। जितना मृत्यु का भय होता है उतना पाप का भय हो तो आपका जीवन कल्याण में हो जाएगा। राजा सरियाती ने कहा, बेटी चिंता मत करो। सरियाती की बेटी सुकन्या कहने लगी, ये पाप मैंने किया है, मैं ही इस प्रायश्चित को भोगूंगी। जाऊंगी उन मुनन के चरणों में धरूंगी मां,
उनके नैना हम बने देंगे उनको साथ। सुकन्या कह रही उनकी आंखें बन करके हम जाएंगे, हम उनकी आंखें बन करके रहेंगे। ऐसे सुकन्या की परीक्षा हुई, सुकन्या उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। अश्विनी कुमारों के द्वारा शिवन मुनि को पुनः नेत्र प्रदान किए गए। बोलो वृंदावन बिहारी। और सुकन्या शिवन मुनि की पत्नी बनती। राजा अम्बरीश हुए हैं, जो एकादशी व्रत करते हैं उनको याद रखना चाहिए, पारस ना लगे। क्या? जो एकादशी व्रत करते हैं, अब उन्हें पता ही नहीं है, कहो 12 लग गई, कहो 10 तिथि है, कहो 11 लग गई और रात के लग गए खावे खुआ कल ब्यारी। तो पहले इस बात को याद रखो, एकादशी व्रतों का राजा है, एकादशी व्रतों का राजा है। और अगर एकादशी बिगड़ गई तो सब खेल खत्म। आज राजा अम्बरीश एकादशी व्रत किए हैं, कुछ घंटों के बाद में पारस लगने वाली है। जा कथा अच्छे से जरूर सुनो। जैसे ही पारस लगने वाली है, कुछ समय है कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। और जब दुर्वासा ऋषि आए, अम्बरीश चरण चतलागे, अहो भाग्य मुनि द्वार पधारे। जोर चरण पद लागे, बहुत पुण्य मुनिया। नहीं पुण्य नहीं समुद्र द्वारा, मिले दरस करो। जी के चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे। हे महाराज तुम्हारी जय हो। जब तक पुण्य उदय ना हो, चलो अपने घरे संत नहीं आओ, साधु नहीं आओ। जब हमारे करोड़ जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब साधु आते हैं, संत आते हैं। और जान लो हमारे पास संतों का आगमन होने लगा है, साधु हमारे पास से आने लगे हैं। जान लेना हमारी भक्ति जागृत हो रही है, जरूर हमको प्रभु की प्राप्ति होगी, हमारी विपदा मिटेगी। राजा अम्बरीश प्रार्थना कर रहे, बोले व्यवस्था, बोले हे राजन तुम व्यवस्था बनाओ, जब तक हम स्नान करके आते हैं। के नीर गए नृपसाल, राजा के दरबार से दुर्वासा जी स्नान करवे खो गए। ओई टाइम में बच्चा पारस लगवे बारी भाई के 11 गई पारस लगन लगी है। राजा जू घबरा और साधु के भोजन भय नहीं है, कैसे 11 तोरे।
के महात्मा द्वारे पे कैसो करे, 12 लग रही तो 11 जा रही, और अगर आहार नहीं ले रहे तो 11 बिगड़ रही, माने पाप लग रहे हो, और कछु खा रहे तो फिर दुर्वासा जैसो बाबा है भैया खतरनाक। दुर्वासनाओं को जुला करके जो भस्म कर दे, तेज तर्रार